कांग्रेस हो या सपा हो या कोई और पार्टी हो, ये शुरू से हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए। तो कांग्रेस बिल्कुल ही हिंदू मुसलमान कर रही। जैसे अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने फूट डालो राज करो, वही ये नेता कर रहे हैं। ऐसे ही नेताओं की वजह से आज हमारे देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। अब जो है हिंदुस्तान के और टुकड़े करना चाहते हैं और इन्होंने ये धर्म के नाम पे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और अपनी अपनी छोड़कर कभी वतन की भी सोचो यार। तो जो लोग केवल कुर्सी के लिए जातिवाद का आज एजेंडा चला रहे हैं, कोई ओबीसी वोट बैंक की बात कर रहा है, कोई बहुजन वोट बैंक की बात कर रहा है, क्या आप विकास के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं? क्या आप विकास की राजनीति नहीं कर सकते हैं? तब जाके क्या आप जातिवाद की ओर मुड़ रहे हैं? क्या ज़रूरत है आज हम विकास के पथ पे चल रहे हैं और भारत को जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां जातिवाद जैसे मुद्दे हावी होना चाहिए देश की राजनीति में? आज पूरा फोकस हमारा रहेगा जातिवाद पर। क्या देश की राजनीति जातिवाद पर आधारित होना चाहिए या जातिवाद का देश से खात्मा होना चाहिए? तो लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे जातिवाद पे आप? जिस तरीके से आज जातिवाद का एजेंडा चलाया जा रहा है ओबीसी वोट बैंक के ऊपर या बहुजन वोट बैंक के लिए, बहुत से मीडिया ऐसे भी हैं जो केवल पूरे दिन बहुजन बहुजन करते रहते हैं। क्या बहुजनों को अधिकार नहीं मिला इस देश में? क्या ओबीसी को अधिकार नहीं मिला? क्या स्वर्ण जाति के लोग इतने बुरे हैं जो ओबीसी और बहुजनों पे अत्याचार कर रहे हैं? देखिए, अरे कांग्रेस हो या सपा हो या कोई और पार्टी हो, ये शुरू से हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए। क्योंकि अब इनको एक तरफा जब से मोदी जी को हिंदुओं का वोट मिलने लगा ना, तब से अब इन्हें जाति में बांटना स्टार्ट कर दिया। सपा क्या कहता है? यादव। समाजवादी पार्टी क्या नाम है? सपा कहता है यादव। बहुजन कहता है कि क्या नाम है? दलित मुस्लिम। तो कांग्रेस बिल्कुल ही हिंदू मुसलमान कर रही। आप ये देखो कि ये भारत में एक ऐसा जहर घोल रहे हैं, एक ऐसे दंगे की तरफ देश को ले जा रहे हैं कि जिससे कि देश का नाश हो जाएगा। और हैरानी की बात है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार देश को प्रगतिशील विकासशील देश की तरफ ले जाना चाहती है, तो ये बिहार जैसी राज्य जाति गणना करवा रहे हैं। आज पार्टियां तो छोड़िए, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो तो जातिवाद फैलाई रही, लेकिन आज खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिखाता है कि ओबीसी का इतना परसेंट है, मुस्लिम का इतना परसेंट है, स्वर्ण इतना परसेंट। क्या परसेंटेज में भारत को बांटना सही है? बिल्कुल गलत है। आप ये सोचिए कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। देश में जातिवाद बैठा के दिखाने से क्या है कि अगर कोई कम होगा तो उसको दबाया जाएगा, कोई ज़्यादा होगा तो वो होगा। मैं कहता हूँ अगर उसका नाम अभिषेक है, मेरा नाम सुमित है, तो एक नॉर्मल वो रख के चले ना। ये जाति में बांटकर देश को एक भ्रमित करना चाह रहे हैं और विकास नहीं करना चाह रहे। पहले हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, देश में दंगे करवाए, 70 सालों तक क्या किया? दंगे करवाए। ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा जहाँ पर एक ऐसा कर्फ्यू ना लगता था। अब वो खत्म हो गया तो अब ये जाति में बांट रहे हैं। जाति खत्म हो जाएगा तो किसी और चीज में कराएंगे। इनका तो ये नारा सीधा सीधा है कि देश में शांति बनी ना रहे। क्या कहेंगे जो आज देश में आग लग रही है, मनुवाद की, अंबेडकर बात की, बहुजन बात की, ओबीसी बात की, तो क्या कहेंगे जाति आधार पर देश को बांटना कहाँ तक ठीक है? जो नेता लोग आजकल कर रहे हैं, कोई रामचरितमानस की प्रतियां जला रहा है, कोई भगवान श्री राम को काल्पनिक बता देता है वोट बैंक के लिए, क्या ये सही है? ये सब भैया राजनीति कर रहे हैं, सब सत्ता पाने के लिए। जैसे अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने फूट डालो राज करो, वही ये नेता कर रहे हैं। ऐसे ही नेताओं की वजह से आज हमारे देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। सिंगापुर भी हमारा देश था, ईरान तक हमारा देश लगता था, लेकिन ऐसे ही कुछ जय चंदों की वजह से हमारे देश के टुकड़े हो गए। और ये अब हिंदुस्तान को फिर चाहते हैं कि ये टूटे, समझे? पहले कांग्रेस ने तोड़ा हिंदू मुस्लिम के राज के उससे कि हिंदू इधर रहेंगे, मुसलमान उधर रहेंगे, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। अब जो है हिंदुस्तान के और टुकड़े करना चाहते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये राहुल गांधी किस हिसाब से पंडित है? माँ के हिसाब से चलते हो तो क्रिश्चियन हो, ठीक है, और दादे के हिसाब से चलते हो तो आप मुसलमान हो। आप हिंदू हो कहाँ? इनकी ही राजनीति है, वही राजनीति देश में तोड़ो और राज करो। वो सत्ता इनको मिल नहीं रही है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा करने हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा, आप ब्राह्मण हैं।
तो कभी आपने ये सोचा है कि ये मेरे से छोटी कास्ट का है तो मैं इसके साथ ना बैठूं, इसके साथ खाना ना खाऊं या इसको मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दूं? भैया देखो, हम मानते हैं किसी ज़माने में किसी ने किया होगा, ना तो वो करने वाले रहे ना वो सहने वाले रहे। अब किस चीज़ का विरोध? अगर हम किसी चाय की दुकान पे जाते हैं या समोसे पकौड़ी कुछ भी खाते हैं तो क्या पूछते हैं उससे भैया तेरी जाति क्या है? ठीक है, वो ज़माने चले गए, लेकिन ये नेता अपनी सत्ता के लिए आज भी वही ज़माने लेके दोबारा आना चाहते हैं। इनकी वही राजनीति है, देश तोड़ो, जातियों में तोड़ो और राज करो, बस। जेएनयू में भी यही लिखा हुआ है, ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो। जिनको भारत से हटाना है, रोहिंग्या मुसलमान को हटाना, बांग्लादेशियों को भगाना है। हमारी लड़ाई भारतवासियों की उनसे है और ये भारत के मूल निवासियों के कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? वो राहुल गांधी के चमचे लिख रहे हैं। जेएनयू के बैठे हुए अफजल हम शर्मिंदा नारा लगाने वाले लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भारत में जहर घोलना है ना, दंगा फैलाना है। अगर ये दंगा होगा तो तड़प जो 10 साल से तड़प रहे हैं ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अरे अखिलेश यादव, क्यों तड़प रहे हैं? क्योंकि सत्ता का जो मक्खन है वो उनको खाना है और इसी तरीके से खाना है कि देश में आग लगाना, चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे कितने लोग मारे जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता, पर उनको ये चाहिए कि सत्ता किसी भी तरीके से मिले। चलिए जातिवाद पे आगे भी हम चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, जो जातिवाद का मुद्दा है, जातिवाद तो बात की बात है। अभी हम बात करेंगे 3 सबसे बड़े जो हमारा जो मतलब धरा बटा है उसके ऊपर बातें करेंगे। एक तो हमारी कांग्रेस है जो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा पे निकली हुई है, अभी ख़त्म हुआ है उनका जो। दूसरा ये लेफ्ट वाले हैं जो कहते हैं अम्बेडकर की बात करते हैं और बात करते हैं अपने वंचित होने की, अपने विचलित होने की। तो मैं ये कहता हूँ आप वंचित नहीं हैं, आप विचलित हैं। आपने हमारे धर्म को, सनातन धर्म को समझा ही नहीं है। पहली बात तो ये, अगर जितने संविधान को पढ़ा है ना वो ऐसे राम विरोधी बातें नहीं करेगा, क्योंकि संविधान के 3 खंड में साफ साफ अंकित है श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो, सीता माता की फ़ोटो और हमारे भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो वहाँ साफ साफ अंकित है। जिसने संविधान पढ़ा होगा ना वो ऐसी बकवास बातें नहीं करेगा, हमारे संविधान जलाने की बात नहीं करेगा। और आज के समय में हमें ना किसी को चरण में गिराना, हमें भारत को ऊपर ले जाना है, भारत को ऊपर ले जाने की बात करेंगे। क्या कहेंगे, जातिवाद हावी है आज की? जातिवाद हावी है। आप देखिए, बुद्ध को 3 ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। जो उचित है, जो न्याय उचित है कि बुद्ध 3 कॉन्सेप्ट से सत्ता को चलाने की बात कही थी। पहला उन्होंने बोला था कि धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म के आधार पर शासन करना, जो बीजेपी कर रही है ये गलत है। सेकंड चीज है, बीजेपी धर्म के नाम पे सत्ता में आई है, विकास के नाम पे सत्ता में नहीं आई। विकास के नाम पे नहीं। आपने किसको वोट दिया था 2014 में? हमने तो कांग्रेस को वोट किया। आपका शुभ नाम? रंजीत कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या आपको लगता है बीजेपी धर्म के नाम पर ही सत्ता में आई है? बिना धर्म के अगर बीजेपी नहीं आगे बढ़ सकती? कुछ नहीं कर सकती है। देखिए, धर्म के नाम पे और धर्म के नाम पे शासन करना। तीसरा है संगम शरणम गच्छामि, यानी कि जातिवाद, धर्मवाद और भाषावाद, क्षेत्रवाद करके शासन करना, ये भी गलत है। और तीसरा, बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के आधार पर शासन करना, जो जनता के लिए उचित है, जिसके लिए विकास चाहती है जनता। राजीव गांधी से अगर उठा के देखेंगे तो मंदिर, राम मंदिर का जो ताला खोलने वाले हैं वो राजीव गांधी जी हैं, और गंगा की सफाई की शुरुआत करने वाले हैं वो भी राजीव गांधी जी हैं। और इन्होंने ये धर्म के नाम पे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने का। सर, धर्म के नाम पर लोगों को लूटने का काम बीजेपी ने किया, हमने मान लिया। तो धर्म के नाम पे वोट बैंक मांगने का काम भी तो अब राहुल गांधी कर रहे हैं। महाकाल जाते हैं, ठीक है, कहाँ नहीं जा रहे हैं अब राहुल गांधी? कौन से मंदिर में नहीं जा रहे हैं? पहले राहुल गांधी जनेऊ कोट के ऊपर डाल के जा रहे हैं दिखाने के लिए, बताइए ना। नहीं, कोट के ऊपर किसी ने जनेऊ पहना है क्या आज तक? देखो, अब जनेऊ पेट आप शुद्ध ब्राह्मण है शुक्ला जी, आप खुद जानते हैं, आप खुद हंस रहे हैं इस बात पे। नहीं, हम हंस नहीं रहे हैं। अब आप जब भी पूजा पाठ आप कराने जाते हो, कर्मकांडी ब्राह्मण अगर किसी से मिलोगे तो अगर पूजा कराया जाता है तो कोई अगर जनेऊ नहीं धारण किया है तो उसको विधिवत ऊपर से डलवा दिया जाता है और उसकी पूजा करा दी जाती है। सर, मैं भी कई हवन कांडों में बैठा हूँ, कर्म कांडों में भी बैठा हूँ, हर हवन में बैठा हूँ। और जब भी जनेऊ पहनाया जाता है पद्धति से मंत्रोच्चारण के साथ जनेऊ पहनाया जाता है, ठीक है। फोटो ऐसे ही तो नहीं आ जाती है, धर्म में दिखावा कहाँ? आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आपने कहा बीजेपी धार्मिक पार्टी है, धर्म के आधार पर सत्ता में आई है,
मैं वो कह रहा हूँ, जब 2014 में कांग्रेस धर्म के आधार पर सत्ता में नहीं आ पाई तो राहुल गांधी जी अब खुद बीजेपी की आइडियोलॉजी पर चलकर धार्मिक आधार पर वोट बैंक पाना चाह रहे हैं। पूरी बात सुनिए। ऐसा कहीं भी नहीं है। आप शासन सत्ता करने के लिए न बीजेपी कांग्रेस पार्टी ना किसी का मंदिर बनवा रही है ना मस्जिद बनवा रही है भाई। धर्म के आधार पर शासन मंदिर नहीं बनवाने की बात की तभी तो सत्ता में नहीं आ पाई 2014 आप जिस दिन देश को लूट के ले जाएगा ना, सारे संसाधनों जब खत्म हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बीजेपी क्या कर रही है। बात कर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मंदिर बनने से क्या विकास होता है, नहीं होता? देखो, मंदिर बनने से सामूहिक विकास होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे जाति के लोग वहाँ खाने जाते हैं। चाहे कोई मंदिर के सामने जो भी हॉकर्स लगाते हैं, मंदिर पहले मंदिर का सराय हुआ करता था। और ये बात भी सही है कि मुगलों ने वहाँ पर गलत ढंग से मंदिर को, हमारे लोगों को डिस्टर्ब किया। आप जब अगर इतिहास उलट के देखेंगे तो 900 साल मुगलों ने शासन किया और 300 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया, 70 साल आप सेकुलर रहे। ये बात सच्चाई है, इस पे नहीं काटा जा सकता कि हिंदुओं के भीतर में खुन्नस है। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि कुछ लोग ये कहते हैं, एक मिनट, कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनाने से, कि मतलब मंदिर बनाने से रोजगार मिलेगा क्या?